हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हमारी प्रैक्टिस क्लास 23 है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक यानी तृतीयानुपात हमें इसका निकालना है और 9 और 25 के बीच का मध्यानुपातिक क्या होगा और उनके बीच का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे पूरा नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए इनका जो तृतीयानुपात है वो x है और इसका मध्यानुपात y है। अगर हम इसको अनुपात के रूप में रखें तो 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x, और इसको अगर हम रखें तो 9 अनुपात y अनुपात y अनुपात समानुपात y अनुपात 25। जो मध्यानुपात होता है वो बीच में आता है, जो तृतीय होता है वो लास्ट में आता है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12/30 बराबर होगा 30/x और यहां पे होगा 9/y बराबर में होगा y/25। अगर दोनों तरफ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका गुणा यहाँ, तो यहाँ होगा 12 गुणा x बराबर में 30 गुणा 30, और ऐसे ही यहाँ पे y गुणा y यानी y स्क्वायर बराबर होगा 9 गुणा 25। यहां से अगर हम इसको 12 को उधर लेके जाएं तो 30 गुणा 30/12, 6 से कटेगा ये 5 बार, 6 से कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 15 बार और 15 पंजे 75। x की वैल्यू आ गई है आपकी 75। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं, स्क्वायर उधर जाके होगा रूट 9 गुणा 25, तो 9 का अंडर रूट होता है 3 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 दिया 15। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे x अनुपात y, x की वैल्यू है 75 और y की वैल्यू है 15, 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, 5:1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे इसने पूछा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल एंड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 13 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना एंड इतना। मतलब जो इनका जो इसका जो तृतीयानुपात और इसका जो मध्यानुपात होगा उनके बीच का रेशियो हमें पूछा है। यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, 15 पुरुष यह काम कितने दिन में कर पाएंगे। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, m1 इंटू d1 अपॉन में wn बराबर m2 इंटू d2 अपॉन में w1, क्योंकि काम वही है, w2 होता है लेकिन काम एक ही है। तो यहाँ पे आएगा m1 कितने हैं 36, d1 यानी h1 भी लिख सकते हैं कितने हैं 25, m2 आपका है 15 और d2 हमें निकालना है या टाइम हमें निकालना है। तो यहां से 36 गुणा d1 यानी हावर कितने हैं 25 अपॉन में वर्क कितना है 1। इसी तरीके से 15 गुणा d2 हमें निकालना है और काम एक ही है, 1 से 1 कट जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा ये 12 बार और 12 पंजे 60 हावर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। d1 यानी डे की जगह में आप h1 भी कर सकते हो, हावर भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो पहली जो 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर मैं इनके वर्गों को जोड़ूं तो 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, 5 का वर्ग है 25, 6 का वर्ग है 36, 7 का वर्ग है 49। तो यहां से अगर इन सबको जोड़ें तो ये तो हो गया 50। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं 50 और 20 70, 70 में 25 और 9 34 और 34 और 6 34 और 36 70, 70 और 70 140। इन सबका जो योग है वो कितना आ रहा है 140। तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग, योग बटे आंकड़ों की संख्या।
140 बटे इन सब का योग कितना आया 140। 140 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है 7, तो 7 से कटेगा 2 यानी 20 बार। बाकी अगर ऐसी आपको सीरीज दे रखी है और संख्याएं आपको पता है कितनी है 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं, n बराबर होता है 7। इसके लिए एक फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है, इसको आपको याद करना है 2 गुणा n+1, सॉरी n, एक सेकेंड, यहां पे है n+1, 2n+1 अपॉन में आपका आएगा 6। तो यहां से n की वैल्यू है 7, फिर 7 + 1 8, और 7 दूना 14 और 1 15 बटे 6। 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 5 को 20 और 20 सत्ता 140। इनका औसत निकालना है तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से कटेगा 7 दूना 40 यानी 20 बार, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसके लिए फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यहां पे आपको x/y का मान निकालना है। 2x + y बराबर है 35, 3x + 4y बराबर आपका है 65। देखो यहाँ पे या तो हम x की वैल्यू सेम करेंगे, x के साथ जो गुणांक है उसकी वैल्यू सेम करेंगे, या फिर y की वैल्यू सेम करेंगे। तो y को सेम बनाना आसान है, तो यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देते हैं इस वाली इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4 दूना 8x, 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4y, 4 से इसको गुणा करेंगे 4y बराबर, 4 से इसको भी गुणा करेंगे तो 4 गुणा 35, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 12 और 2 14। ये पहली समीकरण है, और ये दूसरी, ये वाली दूसरी समीकरण है। 3x + 4y बराबर 65। यहां से अगर मैं इन दोनों को पहली समीकरण में से फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दूं तो यहां पे आएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो 8 में से 3 गया 5x, प्लस 4 में से 4 गया 0, बराबर में आपका होगा 10 में से 5 गया 5, 13 में से 6 गया 7। तो x बराबर आपका होगा 75 बटे 5, 5 से कटेगा 15 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई है, x बराबर आया आपका 15। x की वैल्यू या तो यहां रख दीजिए या फिर यहां रख दीजिए, इसमें रख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू दूसरी समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, या फिर यहां पे भी रख सकते हैं जो ये पहली समीकरण थी, ठीक है। इसमें रखते हैं 3x + 4y बराबर 65। 3 गुणा x की वैल्यू है 15 + 4y बराबर 65। 15 तिया 45 + 4y बराबर है 65, और 4y बराबर आपका होगा 65 - 45। तो 4y बराबर आपका हो जाएगा 65 में से 45 गया 20, और y बराबर आपका होगा 20 बटे 4, 4 से कटेगा 5 बार। तो y की वैल्यू आपकी आ गई है 5। इसने पूछा है x/y, तो x/y, x की वैल्यू आपकी है 15, y की वैल्यू आपकी है 5, 5 से कटेगा 3 बार, ऑप्शन नंबर बी। इतने में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका हम वर्गमूल निकालने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। 68 0 6 2 1 जोड़े बनाएंगे राइट साइड से 2 2 2। यहां से ऐसी संख्या हमें सोचनी है कि या तो हमें 68 मिले जिसका वर्ग 68 हो, या फिर 68 से छोटा हो। तो ऐसी संख्या है 8, 8 8 64, यहां बचेगा 4, उतर के आएगा 0 है। ये जो 8 यहाँ पे गुणा किया है इसको यहाँ पे ऐड भी करेंगे, 8 और 8 16, इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। इसके बाद हमें लाना है
6। अगर मैं 3 से करूंगा तो 16 3 48, 2 से करता हूँ 16 दूना 32, तो 2 से यहां भी और यहां भी 2 दूना 4, 2 16 दूना 32। इसके बाद इस दो को हम यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 164 और यहाँ पे आएगा 2, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 0 उतर के आएगा आपका 21। अब हमें इसके आसपास की संख्या लानी है, ठीक है। तो 16 पंजे होता है 80, 16 पंजे 80, तो 5 से अगर मैं करता हूं, 5 से करूंगा, 5 पंजे 25, 5 चौको 20, 5 छक्का 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8। 1 मिनट, 5 पंजे 25, 5 चौको 20 और 2 22 होगा ना। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर अगर यहाँ पे 4 ज्यादा होता, 4, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 4, अगर यहाँ पे 4 ज्यादा होता तो ये इसका वर्ग हो जाता, अगर इसमें 4 और होता तो ये संख्या इसका वर्ग हो जाती। तो इसमें हम 4 अगर ऐड करेंगे तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू आपको निकालनी है 3 की पावर n, और ये 27 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती है 27, तो 3 की पावर 3, बेस दोनों का सेम है तो n बराबर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ी संख्या यहां निकालनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर रूट a है तो इसको हम लिखते हैं a की पावर 1/2, अगर क्यूब रूट a है, इसका मतलब होता है a की पावर 1/3। इसी तरीके से हम इनको लिखेंगे, √2 बराबर होगा 2 की पावर 1/2, क्यूब रूट 3 बराबर होगा 3 की पावर 1/3, और इसके बाद 4 की करनी 4 बराबर होगा 4 की पावर 1/4। इसके बाद जो यहाँ पे हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4 बराबर 2 गुणा 2, 3 बराबर 3 और 2 बराबर 2, तो यहां से कॉमन है 2, तो 2 गुणा 3 यानी 12, इनका एलसीएम आया 12। इनका एलसीएम कितना आया 12, तो यहाँ पे हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 3 की करनी 3 और 4 की करनी 4, इनको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/4। ये जो एलसीएम आया है इससे हम इनको गुणा करेंगे, 12 गुणा यहाँ भी 12 गुणा यहाँ भी 12, 2 से कटेगा ये 6 बार, 3 से कटेगा ये 4 बार और 4 से कटेगा 3 बार, तो ये हो गया 2 की पावर 6 और ये आपका हो गया 3 की पावर 4 और ये आपका हो गया 4 की पावर 3। तो 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो इसकी वैल्यू आएगी 64। इसका आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इसकी वैल्यू आएगी 4 चौको 16 चौको 64। तो सबसे बड़ा कौन सा है 81, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 81 गुणा 81 और 68 गुणा 68, 2 गुणा 81 गुणा 68, तो यहां पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 81 दो बार है यानी 81 का स्क्वायर, प्लस 68 भी दो बार है यानी 68 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा 81 गुणा 68। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a क्या है 81 और b क्या है आपका 68, b क्या है आपका 68, तो a की जगह में हम रखेंगे 81। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये हमें पहले से ही इसकी वैल्यू ये वाली दे रखी है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, इसका उल्टा भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 81 माइनस 68 का होल स्क्वायर। इसका अगर हम होल स्क्वायर ऐसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 13 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका आंशिक रूप आपको लिखना है, तो ये तो सिंपल है, गुणा कर देंगे
दशमलव के बाद कितने अंक है? एक और एक दो, तो एक के पीछे एक और एक दो जीरो, एक के पीछे दो जीरो, भाग भी और गुणा भी। इन दो जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा और अपॉन में क्या आएगा? 100। तो 589/100 ऑप्शन नंबर सी। इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो 2/3, 8/9 और 64/81 और 10/27। जब हम एचसीएफ निकालते हैं ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे 3 से 81 कटता है, 9 से भी 81 कटता है और 27 से भी 81 कटता है। तो इनका एलसीएम आएगा 81। और इन तीनों में कौन सी संख्या से भाग जाएगा? 2 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। सबसे छोटी संख्या 2 ही होगी। ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर है ही नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2/81 होगा। ठीक है, 2/81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने पीछे भी ये करवा रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक कार 108 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है। एक कार की जो स्पीड है वो कितनी है? 108 किलोमीटर पर हावर। 15 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? अब दूरी आपको मीटर में दे रखी है और यहाँ चीजें किलोमीटर और हावर में दी हुई हैं। इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम इसको गुणा कर देंगे 5/18 से, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। 18 छक्का 108 यानी 6 पंजे 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। स्पीड कितनी है? 30 बराबर डिस्टेंस हमें निकालनी है, टाइम हमें लगता है 15, टाइम हमें लगता है 15 सेकेंड का, और ये स्पीड है। इसको अगर हम उधर लेके जाएं तो डिस्टेंस बराबर होगी 30 गुणा 15, 15 3 45। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से 6 साल के बाद उस राशि का आधा है। भाई एक राशि है x, ठीक है, उस पे ब्याज लगता है 8%, टाइम है 6 साल, अपॉन में 100, और जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है? आधा, यानी x का, मान लीजिए राशि x थी तो x का आधा x/2। तो यहां से x कट गया, कुछ निकालने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये जो डाटा है ये क्या है? इन एडिक्वेट है, अपर्याप्त डाटा है, अपर्याप्त है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर एक वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो भाई, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी 2 बार यहाँ पे r गुणा हो रहा है, तो 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, a + b + a × b अपॉन 100। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? a कितना है? 50, और b भी 50 ही है, 2 बार वृद्धि हुई है 50 की। त्रिज्या में वृद्धि हुई है तो सेम चीज है, दोनों बार त्रिज्या में वृद्धि होगी, r + r, यानी 50 + 50, 50 गुणा 50/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 पंजे 25, 100 50 और 50 100 + 25 यानी 125 की इसमें वृद्धि हो जाएगी। दूसरा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए त्रिज्या क्या थी? r थी, अब इसमें 50 की वृद्धि हुई तो r का 100 + 50/100। अब त्रिज्या कितनी हो गई? इतनी हो गई, तो r गुणा 100 + 50 यानी 150/100। इससे ये कट गया, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार। तो अब त्रिज्या कितनी हो गई? 3r/2। पहले त्रिज्या r थी और अब इतनी हो गई। तो पहले का जो क्षेत्रफल है वो होगा πr²। अब का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई, r की वैल्यू कितनी है? 3r/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होगा, 3r/2। तो 3 तिया 9r²/2 दूनी 4। तो यहां से यहां तक वृद्धि हुई है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 पाई 9 पाई r²/4 माइनस कर देंगे πr²। तो यहां से 4 एकम 4, इनका एलसीएम 1 आएगा, तो यहां आपका आएगा 4 एकम 4, तो 9 पाई r² माइनस 1 से 4 बार, तो यहां पे 4 से गुणा करेंगे तो 4 पाई r²।
तो 9 में से 4 गया, 5 पाई आर स्क्वायर बटे 4, इतने की वृद्धि हो गई। वृद्धि हुई है 5 पाई आर स्क्वायर की, अपॉन में आपका है 4, और वृद्धि किस पे हुई, पाई आर स्क्वायर पे, इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू कर देंगे 100 से, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 से कटेगा 25 बार, और 25 पंजे 125 की वृद्धि हो गई, 125% की, ऑप्शन नंबर सी। ये इसका बेसिक तरीका है। आगे चलते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा कितना है, 1 है। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा, इसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा। तो ये अगर आपको याद है, इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। ये मैंने आपको लिखवाई भी थी एक टेबल, साइन 30 का मान 1/2, ऐसे ही साइन 60 का मान, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। ये वाली जो टेबल थी, जो मैंने एक क्लास में आपको बताई भी थी, तो उस टेबल को आपको याद करना है। सारी जो वैल्यूज हैं, आनुपातिक जो मान है इनके, वो आपको याद करने हैं। आगे चलते हैं, एक सेकंड, 10 45, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब 45 होगी, यानी 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे अगर बोलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्धगोला कुछ ऐसा होता है, अर्धगोला यानी कटोरी टाइप का, ठीक है। इसका अगर कुल पृष्ठ पूछेगा तो आधा तो गोला हो गया, और एक के ऊपर से इस पे एक वृत्त और होता है, इसका पूरा क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर पूछेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व यानी घुमा हुआ, ये वाला, अगर केवल ये वाला पूछेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप लोग प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।